सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। हम और आप बल्कि तमाम हिंदुस्तानी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किए हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी और मुनासिब ख्याल करता हूँ कि 3 किताबों के नाम आपके सामने पेश कर दूँ ताकि इन छुट्टियों का आप भरपूर इस्तेमाल कर सके। आइए मैं आपको अपनी लाइब्रेरी की जानिब बताता हूँ कि वो 3 किताबें कौन सी है जिसका पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले भारत का आइन इस किताब का मुतालिया ज़रूर करें, इसलिए कि ये वो दस्तूर हिंद है, ये वो मंशूर है जिसे सब हिंदुस्तानियों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर आज से 70-71 साल पहले हम तमाम ही हिंदुस्तानियों के लिए मंजूर किया था। हम सबका इस पर इत्तेफाक है। इसका पढ़ लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि यही वो दस्तूर है, यही वो संविधान है जो हम सबको अपने हुकूक बताता है, अपने राइट्स से आगाह करता है। साथ ही साथ इसे पढ़ने के बाद हमें अपने फ़राइज़ का, अपनी ड्यूटीज़ का एहसास भी होता है। तो इसका एहतराम करना, इसका मुतालिया करना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि आज के नाजुक वक्त में हम सर उठाकर किस तरह से चल सके, यही वो आइन है जो हमें सिखाता है। ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने उर्दू ज़बान में शाये किया है भारत का आइन। ये तरमीम शुदा है, और अगर आप हिंदी या इंग्लिश के जानने वाले हैं तो मैं चाहूँगा कि आप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों ज़बानों में अवेलेबल है। MR पब्लिकेशन नई दिल्ली ने इसे पब्लिश किया है। आप इसका मुतालिया ज़रूर बिल ज़रूर करें। अगर आपके पास हार्ड कॉपी दस्तयाब नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेश कर दूंगा, आप उस पर विजिट करके ऑनलाइन भी इन किताबों से इस्तेफादा कर सकते हैं। अब आइए मेरी लिस्ट में जो दूसरी नंबर की किताब है उसे भी मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ। मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर यह किताब आती है लालाज़ार। ये इश्क ईमान की हरारत से दिलों को पिघला देने वाली कहानियों पर मुश्तमिल ये किताब है, जिसके मुसन्निफ है अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब। 16 कहानियों पर मुश्तमिल ये किताब है। एक कहानी भी आप ऐसी नहीं पाओगे कि बगैर रोए हुए, बगैर आपके दिल में तब्दीली किए हुए आप गुजर जाओ। बड़ी ही दिलसोज कहानी है, ईमान को जिला बख्शने वाली दास्तानें इसमें तहरीर की गई है। कुछ जुमले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आज मेरे ईमान और यकीन के उरूज की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने दस्ते रहमत की तवानाइयों का बेहिजाब तमाशा देखा था। ये राज अच्छी तरह समझ में आ गया था कि इंसान किसी आजमाइश में साबित कदम रहे तो रहमत कारसाज उसे तन्हा नहीं छोड़ती। खुदा आबाद रखे तैबा की नूरानी सरजमीन को, गीती के मजलूमों की वो बेहतरीन पनागाह है। कोई कहीं भी रहे, दिले मगमूम का नाला रायगा नहीं जाता। इश्क हकीकी की तरफ और इश्क रिसालत की तरफ अपने कुलूब को जिला बख्शने वाली ये 16 दिलसोज कहानियों पर मुश्तमिल किताब है, जिसके राइटर है अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब। एक जुमला और नोट फरमाए, प्यारे मत रो, घायल होकर मुस्कुराना और फाका करके शुक्र अदा करना हमारे घर की पुरानी रीत है। बड़े बड़े गमों का बार सह लिया है, लेकिन भीगी हुई पलकों का बोझ हमसे कभी नहीं उठ सका। तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हारा शेवा था, लेकिन हम तुम्हारे साथ अपने घर की रीत बरतेंगे। जाओ, तुम्हें हमने मुआफ कर दिया, नाना जान भी मुआफ कर देंगे। मायूसी का गम ना उठाओ, जन्नत में तुम भी हमारे साथ रहोगे। आज हर कोई अपने बच्चों के साथ है, अहले खाना के साथ है। तरबियत का निराला अंदाज पेश करती हुई ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पेश किए देता हूँ। तीसरी किताब मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, हिकायात रूमी। दिलचस्प और नसीहत आमोज हिकायात पर मुश्तमिल ये किताब है, जिसे खालिद चौधरी साहब ने मुरतब किया है। तकरीबन 160 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है। छोटी छोटी एक एक सफ़े की हिकायत पर मबनी ये किताब है। तकरीबन 150 हिकायात इसमें
जमा की गई है। हर हिकायत में एक मकसद है, छुपा हुआ पैगाम है जो आपके बच्चों की तरबियत करने के लिए काफी है। आप जब भी घर में अपने बच्चों के साथ बैठे एक एक सफ़ा पढ़कर उन्हें सुनाए, उनकी भी तरबियत होगी, उनके दिलो दिमाग को वसअत मिलेंगी और आज के इस दौर के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श किताब है। चौथी किताब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताइए और हमारे वो व्यूअर्स जो आपकी कमेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी इस्तेफादा कर सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम 8 ऐसी किताबें पेश करने वाले हैं जो हिंदुस्तान में चल रही सच्चाइयों का खुलासा करने वाली है। खुदा हाफिज।